फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में हमें बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पॉजिटिव क्लोजिंग है। क्लोजिंग 13 के ऊपर है, जो हमें एक बड़ी राहत दे रही है। लेकिन फिलहाल जो तेजी नहीं बनने के पीछे वजह है कि बाजार फिलहाल सुस्ती में है। बाजार अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहा है, क्या उसे ऊपर जाना है या नीचे आना है। और इस समय आपको भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन यस बैंक के स्टॉक में तो इस समय खरीदारी का मौका बन ही रहा है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल आपको निचले प्राइस पे मिल रहा है। क्योंकि यस बैंक ने लगातार अपने बिजनेस को एक नए आयाम पे पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। एक बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है यस बैंक के लिए। साथ में यस बैंक ने अपने बिजनेस को किस तरह से पटरी पे लाया है, उसकी बानगी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। यानी अगर आपने यस बैंक में निवेश किया हुआ है तो फिलहाल आपके मन में बहुत सारी चिंताएं होगी, बहुत सारा डर होगा। लेकिन वो एक ऐसा समय भी आएगा जब आप अपने निर्णय पे बहुत ज़्यादा गौरव महसूस करेंगे कि आपने यस बैंक में निवेश किया था। वाकई में ये बात आपको भी हंसी और मजाक जैसी लगती है, लेकिन आने वाले समय में जब यस बैंक की परफॉर्मेंस लगातार बनेगी तब आपको पता चलेगा कि यस बैंक वाकई में क्या चीज़ है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है, इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। काफ़ी लोगों को ये बातें हजम नहीं होती है। यही बात मैं ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए भी कहता था जब उसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी। मैंने कहा था ये कंपनी बहुत मजबूत है और ये लगातार अपने कारोबार को बढ़ा रही है, आने वाले समय में इसका नतीजा देखने को मिलेगा। और वो आज देखने को मिला जब उसकी प्राइस 40 के ऊपर हो गई। जब कोई नहीं कहता था कि ये ट्राइडेंट लिमिटेड इस तेजी से आगे बढ़ेगा, तब मैं कहता था ये साल भर हो गया फ्रेंड्स, अब ट्राइडेंट ने लोगों को माला माल किया है। काफ़ी समय तक ट्राइडेंट की प्राइस भी 6 रुपये के आसपास ही थी। करीब 3 से 4 महीने का समय निकाला था उसने 6 रुपये के आसपास। फिर 8 से 9 रुपये के आसपास भी स्टॉक कम से कम 6-4 महीने तक रहा था। उसके बाद जब दौड़ने लगा तो ट्राइडेंट लिमिटेड महीने भर में ही 10 की जगह पे 20 तक हो चुका था, यानी डबल हो चुका था। और उसके बाद तो जो इसने दौड़ना शुरू किया, 40 को क्रॉस किया, तो आप देख लो 7 गुना लोगों को रिटर्न मिला है। तो यही बात अब आने वाले समय आपको यस बैंक के साथ भी हो सकती है, ये बात का ध्यान रखें। और मैंने बार बार बोला है आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखना होगा, तभी आप यस बैंक में कमा पाओगे। यस बैंक में अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इससे दूर हो जाए, कोई इसमें फायदा होने वाला नहीं है। परंतु जिसने भी लॉन्ग टर्म का निवेश कर लिया, आने वाले 2 साल में उसको इतना शानदार रिटर्न मिलेगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा। विश्वास आपको करना होगा, क्योंकि वाकई में यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल सारी बैंकें इसके साथ में है, क्योंकि किसी ने भी अपना निवेश यहाँ पे कम नहीं किया है। आरबीआई का पूरा समर्थन है, सरकार का समर्थन है, और साथ में एसबीआई की मजबूत पार्टनरशिप है। और इसीलिए यस बैंक आगे बढ़ सकती है। और ये आप बात ध्यान में रखें और निवेश करें, ये मौका है। तो एक बार हम आज के कारोबार को देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13.05 पर, हाई बनाई 13.25 की, लो है 13 का, और एंड में 13.10 पर 0.38% अप पर क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव क्लोजिंग है। बीएसए की बात कर लेते हैं। 1,51,86,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 55,41,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 36.49%। एनएससी की बात कर लेते हैं। 5,01,85,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,68,90,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 33.66%। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छा खासा कामकाज हुआ है। एक बार वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। पिछले 1 महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में कुछ कमी देखने को हमें मिल रही है, लेकिन अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है फ्रेंड, व्हाइट ओक कैपिटल ने यस बैंक का जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस था उसको एक्वायर कर लिया। उसका जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। अब ये जो बिजनेस है वो म्यूचुअल फंड का बिजनेस अब ओक कैपिटल का हो चुका है। तो एक तरह से एक बड़ा जो टेंशन था यस बैंक के लिए वो खत्म हो चुका है। अब एक बड़े बिजनेस से उनको राहत मिल चुकी है, क्योंकि ये बिजनेस उनके लिए घाटे का सौदा था और इस बिजनेस से उनको पीछा छुड़ाना था। अब इस बिजनेस से वो पूरी तरह से मुक्त हो चुके। तो अब एक नई शुरुआत करने वाली है यस बैंक। तो ये पूरा मामला हो चुका है। यानी जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस था जिसमें यस एसेट मैनेजमेंट और साथ में यस ट्रस्टी जो इनका जो बिजनेस था वो यस बैंक ने सौंप दिया है व्हाइट ओक कैपिटल को। और ये जो कंपनी है यह प्रशांत खेमका की कंपनी है और उन्होंने इसको प्रोसेस को पूरा कर लिया है। और इसके बदले में यस बैंक को जो रकम आएगी, यस बैंक उस रकम के माध्यम से अपने बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी, जो एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है प्रशांत कुमार का। यानी ऐसे बिजनेस से पिंड छुटा लिया जाए, ऐसे बिजनेस से अपने हाथ खींच लिए जाए जहाँ पे प्रॉफिट की संभावना कम हो। अब वो ऐसे बिजनेस में अपनी किस्मत आजमा रहे जहां पे बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना हो, और वो है क्रेडिट कार्ड का बिजनेस। तो लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप कर रहे हैं
और बहुत सारी फाइनेंस कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं। अपने बिजनेस में जहाँ से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो ऐसे बिजनेस में वो ध्यान दे रहे, और इसीलिए उन्होंने जो उनका पुराना बिजनेस था यस बैंक का म्यूचुअल फंड, उससे अपने आप को अलग कर लिया, जो एक बहुत ही अच्छा निर्णय है और इसका परिणाम हमें आने वाले समय देखने को मिलेगा। ये जो रकम मिलेगी इसका बेनिफिट इनको बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो ये निर्णय बहुत अच्छा है। और इस निर्णय को प्रशांत कुमार ने भी अपनी तरफ से कहा है कि ये हमने एक अच्छा काम किया है इस ये म्यूचुअल फंड के बिजनेस से अपने आप को बाहर करके। तो फ्रेंड्स, ये निर्णय जो किया था पहले, अब ये फाइनल हो चुका है और इससे अब यस बैंक पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है म्यूचुअल फंड के बिजनेस से। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यस बैंक ने शरद शर्मा को एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है और 1 नवंबर से इनकी ये अपॉइंटमेंट ये इफेक्टेड हो चुकी है। और ये जो इनकी पोस्टिंग है वो को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तरीके से है यस बैंक के ट्रस्टियों में। और ये निर्णय बहुत ही स्मार्टली लिया गया, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया उसके पीछे वजह है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो इसके लिए जो रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम लाई थी 2020 में, उसके तहत ये अपॉइंटमेंट की गई है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है शर्मा को। मिस्टर शर्मा ने ऑलरेडी इससे पहले जो अपनी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में करीब मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई है, जो 2012 से लेकर 2016 के बीच में थी। और इससे पहले उन्होंने ऑलरेडी यूनियन बैंक में 1975 से सेवाएं दी है। तो लगातार उनका जो कैरियर है बहुत उनका ग्राफ ऊंचा है और उनके पास करीब 40 ईयर का एक्सपीरियंस है और इसका फ़ायदा यस बैंक को मिलने वाला है। तो आप देख लो, जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि के, और इसका फायदा यस बैंक को जरूर मिलेगा। आप ये समझ लो, आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर इसके आपके एक बार फाइनेंशियल आंकड़ों को भी आप चेक करें तो इसका प्रदर्शन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। सितंबर के आंकड़ों फिर से आपके लिए एक बार याद करा देता हूँ मैं। तो रेवेन्यू 1.95 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको निकल के आया था, जहाँ पे 28.54% की बढ़त हमें देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 222.65 करोड़ रुपये रही, तो 85.16% की बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.09 रहा, तो 80% की शानदार बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.44% रहा, तो 44.08% की बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कितने शानदार आंकड़े निकल कर आए, ये साबित कर रहे हैं कि यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। ये भले माहौल बनाया गया है, इस माहौल के पीछे आपको नहीं देखना है, आगे की तरफ देखें। यस बैंक आपको मालामाल जरूर करेगी, बस आपको 2 साल का नजरिया रखना होगा। और मेरी बात आप एक गांठ मान लो, जो आज मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आपको 2 साल के बाद समझ में आएगी वाकई में कि जो हमें ऑनलाइन कमाई ने कहा था वो बात सच साबित हुई। आपकी रकम कई गुना बढ़ सकती है, बस आपको थोड़ा भरोसा रखना होगा। जो निर्णय है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। जैसे आपको पता ही होगा, कल परसों की न्यूज़ थी, हमने वीडियो नहीं बनाया तो आज उसको भी डिस्कस एक बार कर लेते। तो यस बैंक ने बैंक बाजार के साथ नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं कस्टमर को भी, और इसको बेनिफिट सीधा मिलेगा यस बैंक को। इसके कस्टमर बेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो लगातार क्रेडिट कार्ड की पूरी रेंज उतार रहे हैं बाजार में बहुत सारे बिजनेस टाइप करके। तो आप समझ लो, यस बैंक जो निर्णय ले रहे हैं वो इसके लिए बहुत बड़े माइलस्टोन आगे जाके साबित होने वाले। तो आप बिल्कुल विश्वास करके इसमें निवेश कर सकते हैं और डरे नहीं, जो भी गिरावट है उसका फायदा उठाए, निवेश करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.75 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 12.45 तक जा सकता है और नीचे की तरफ 12.20 का इसको लास्ट सपोर्ट है। यानी इससे नीचे गिरा तो फिर बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है, लेकिन वैसे संभावना बहुत कम है। ये स्टॉक 13 पर मजबूती से खड़ा है। ऊपर की तरफ जो मूव करेंगे तो उसको टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 13.30 का फर्स्ट टारगेट है। सेकंड जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 13.55 का, और जो थर्ड टारगेट है वो 13.85 का। तो फिलहाल आपको स्टॉक 14 से लेकर 12 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल बाजार में सुस्ती है, क्योंकि ये जो माहौल है ये दिवाली के बाद चेंज होगा। फिलहाल आपको बाजार है इसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो डरे नहीं, निवेश करें, मौके का फायदा उठाएं। ये वाकई में आपके लिए एक मौका है, क्योंकि कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। निवेश करें, आने वाले समय आपको बम्पर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।